किया है तुझे? बावर्ची खाने में काम मत किया कर। अम्मी अब तो आप खुद देर लगा देती है, मेरी भूख जो लग रही थी। चल हट, हट यहाँ से, उठ। तुझे तो बुखार है? कैसे हुआ बुखार तुझे? पता नहीं है। चल अच्छा हुआ तू आ गई, अच्छा हुआ। जिम्मी चाचा को बताकर आए। अम्मी कल से मैं जिम्मी चाची के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? कुछ कहा जिम्मी चाचा ने? नहीं अम्मी, जिम्मी चाचा तो बहुत अच्छे हैं, बस मैं कल किसी दूसरी जगह अखबार बेचूंगा। दूसरी जगह? कोई मिला था तुझे? पता नहीं जो मान बेटे। हाँ कोई बात की तुझसे? अस्सलामुअलैकुम भाईजान, ये लीजिए आज का अखबार। क्या बात है भाईजान, आज तो आपको बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। क्या बात है? पता नहीं भाईजान को क्या हो गया। क्या बात है अर्शद? चंद्र से पाकिस्तान आए हुए और तुम्हें तैयारी करनी शुरू हो गई। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, असल मेरी तबीयत खराब है, तुम चाय लो। शुक्र लिखो, अब जिसे रात भर सोनी, नाश्ता करके डॉक्टर से कंसल्ट करना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दफ्तर का टाइम 9 बजे है और आप लोग अभी तक तैयार नहीं हैं, क्या बात है? अब पहले की तरह हो जाए अर्शद साहब, 6 महीने बहुत हैं यूरोप की सैर के लिए। मैं अकेला 2 दफ्तरों का काम नहीं संभाल सकता। सॉरी सर, मेरी तबीयत खराब है, मैं आज तक नहीं जा सकूंगा। और आप इनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे? नहीं डैडी, ये खुद चले जाएंगे, मैं दफ्तर देख लूंगी जाकर। ये आप दोनों फैसला कर लें, लेकिन मैं अपने असूलों पर कायम रहूंगा। हर काम के लिए एक वक्त और हर वक्त के लिए एक काम, समझे? खुदा हाफिज।
क्या सोच रहे हैं अर्शद? कुछ नहीं, बस यही कि डॉक्टर के पास जाऊंगा। और डॉक्टर से अपने दिमाग के बारे में भी जरूर मशवरा कर लीजिएगा। हम उसको बहुत पूछा जमाल क्या बात है, हमको कुछ बताया ही नहीं। हाँ ये जरूर बोला कि जीनी चाचा हम कल से अखबार नहीं बेचूंगा। हमने उसको बहुत समझाया पर वो मानी नहीं। जीनी साहब, जमाल आपको जब भी मिले ना, खुदा के वास्ते आपसे उसके घर का पता जरूर ले लीजिएगा। अभी आप क्या बोलता है साहब, कुछ पता तो पड़े, तुम काहे को पूछता है उसको? तो मैं दरअसल खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर आप जमाल से उसके घर का पता जरूर मालूम कर लीजिएगा। मैं फिर आऊंगा, ठीक है? खुदा हाफिज। कौन है भाई? क्या बात है? सलामुद्दीन साहब, मैं हूँ अर्शद। पहचाने नहीं आपने मुझको? बड़ी अच्छी तरह से पहचानता हूँ तुम्हें। वो दिनी चाचा, अब वो जमाल हुआ करता था ना, यहाँ पे रहता था, सुना होता ही अखबारें भेजता। क्या ये महला छोड़ दिया उन्होंने? तुमने उन्हें छोड़ा तो वो ये महला भी छोड़ के चले गए। सुना है किसी कच्ची बस्ती में है। आप या किसी और को यहाँ मालूम है कि उनका पता क्या है, घर कहाँ है उनका? उन्होंने किसी को पता तो नहीं बताया, बस खामोशी से चले। वैसे तुम तो जमाल का ऐसे पूछ रहे हो जैसे बड़ी मोहब्बत है उससे। डैडी, खाना लग गया है। आखिर पता तो चलना चाहिए, अर्शद गया था। आप क्यों परेशान हो रहे हैं डैडी? डॉक्टर से बात तुमने खुद की थी? जी वो वहां भी नहीं गए। मालूम करना चाहिए, हो सकता है उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें कहीं से टेलीफोन तो करना ही चाहिए था। बात कभी ये कैफियत आ रही है इस पर? जब से शादी हुई है बस यही हालत है। वेरी बैड। आई एम सॉरी सर, मुझे कुछ देर हो गई। अब कैसी तबीयत है? ठीक नहीं। डॉक्टर के पास गए थे? जी नहीं गया। तो फिर कहाँ थे सुबह से? बस यूं ही घूम रहा था। Arshad, come here. Sit down. क्या बात है अर्शद? कुछ पता तो चले, तुम्हें क्या मुश्किलात है? आखिर तुम क्यों परेशान हो? अगर तुम्हारा माजी तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसमें सोनी का क्या कसूर? माजी को याद करके अपने हाल को क्यों तबाह कर रहे हो? तुम्हें मालूम है मैं सोनी को परेशान नहीं देख सकता।
यार अगर इस शहर में फैशन का मुकाबला होगा तो कुछ जैसा शख्स नहीं मिलेगा। मेरे अंदर तेरा ये तंजीर जुमला मैं रोज सुनता हूँ। तुम भी तो रोज एक से एक नया लिबास पहन कर आते हो। भाई मेरे बात लिबास की नहीं होती, बात होती है शख्सियत की। असल चीज होती है शख्सियत। जस्ट मोमेंट, मैं सोच रहा हूँ कि इस ऐड में ना मैं एक हल्का सा टीजर कटाश दे दूं। वो कैसे? वो ऐसे कि इन दो तस्वीरों से बिल्कुल पता ना चले कि प्रोडक्ट क्या है, और जो तीसरी तस्वीर हो ना उसमें प्रोडक्ट जो है ना वो भरपूर अंदाज से सामने आए। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। यू लाइक इट? तुमने डिग्री जो है ना वो फाइन आर्ट में ली, कमर्शियल आर्ट में भी तुम्हारा जवाब नहीं। मेरे बात दरअसल ये है कि जो आपका स्टोरी है ना बस ये आबाद होनी चाहिए, फिर कोई काम मुश्किल नहीं है। अपनी कंपनी खोलूंगा ना तो सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, बड़ा जम के काम करूंगा। कब खोलोगे? तुझे मालूम कि पैसे वैसे की तो कमी है नहीं अपने पास, तो थोड़ा सा काम यहाँ और सीख लूं। और वैसे भी आदमी को जब तक ट्रेड सीक्रेट मालूम ना हो उसे बिजनेस नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हमें तो यार हसरत है कि हम भी कभी पैसा देखें। सही आउटलाइन तैयार करेंगे ना तो इधर तस्वीर में रंग भरा और इधर पैसे पैसा। वो कैसी तस्वीर होगी? किसी करोड़पति बाप की बेटी से चक्कर चला, किसी बड़े घराने में शादी कर। अरे बेटा ये तो अबू तेरे लिए अभी साइकिल लाए, इंशाल्लाह तेरे लिए अबू ने इतनी बड़ी गाड़ी लेके आएंगे, बहुत बड़ी से है, और फिर दोनों बैठ के घुमा करेंगे। ठीक है? अबू सफेद रंग का? ठीक है, सफेद रंग की, बल्कि ऐसा करना तुम खुद चल के पसंद कर लेना, जो पसंद है ले लेना। फिर तो ये तो वैसे अम्मी आप कह रही थी अबू के पास पैसे नहीं है, तो तुमने बच्चे के सामने ऐसी बातें की? बच्चे के सामने दुकानदार किराया मांगने आता है, धोबी आता है, दूध वाला आता है, 3 महीने का बिजली और गैस का बिल है। ये फजूल खर्ची कब छोड़ेगी? क्या मतलब? क्या करूं? है? क्या करूं? चोरी करूं? डाका डालूं? तुम तनख्वाह में और क्या होगा? तनख्वाह कम नहीं है, तुम खर्च गलत करते हो। अच्छा, तो अब आप मुझे बजट बनाना सिखाएंगे। मुस्लिम बेगम आपकी इतला की याद है कि ये कितना बड़ा शहर है, आपका छोटा सा गांव नहीं है कि आदमी शलवार कमीज में जिंदगी गुजारते हैं। ये तुम मुझे जरा जरा सी बात पर गांव का ताना क्यों देते हो? इसलिए कि आपका ताल्लुक वहां से, अगर आपका ताल्लुक शहर से होता ना तो आप भी कहीं नौकरी कर रही होती, कुछ ला रही होती घर में। ठीक है, मैं भी नौकरी कर लेती हूँ। अरे रहने दे। हाँ, क्या करेंगे? घरों में झाड़ू देंगे, बर्तन मार देंगे? मेरा कोई ऐप तो नहीं? खुदा के लिए मेरे दिमाग मत खा। चल अच्छा मैं जूते उतार। नहीं देखो, मैं सुनी है तुम्हें कितनी दफा कहा कि मुझे ये बेहुदा और फजूदा किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। जमाल अब्बू को खाना ला कर दो। अब्बू जी बेटे, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो मेरी ये सभी वापस कर दे। यार अब तो मुझे गुस्सा आने लगा। ये बड़े बड़े घर, ये लंबी लंबी कारें, यार ऐसे ये तमाम लोग क्या खानदानी रईस होते हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं था तुझसे। तो मैं बताता हूँ, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं खानदानी रईस मेरी तरह, और दूसरे होते हैं खानदानी ज़हीन जो पैसा कमाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। अब ना तू रईस है और ना तू ज़हीन है, तू सिर्फ खानदानी है। ऐसा क्यों खामखे वक्त जाया कर, नौकरी कर नौकरी कर। आप सबको एमपी साहब बना रहे हैं। चल जल्दी। एमपी साहब खुद क्यों चले आते हैं हर वक्त? यार कोई जरूरी काम होगा। तुम भी चल रहे? नहीं, ये लो। सर प्लीज सिट डाउन। ये अच्छे साहब से नहीं कहा आपने? नहीं सर, मैंने उनसे कह दिया था।
वैसे ये आशा साहब हैं बड़े मोटी आदमी, मैं खुद देखता हूँ ना। मैंने आप सब हजरात को अपनी बेटी सोनी से मिलवाने के लिए तकलीफ दी है। सोनी हाल ही में यूरोप से वापस आई है। इन्हें एडवर्टाइजिंग का तो नहीं, अलबत्ता बिजनेस का थोड़ा बहुत तजुर्बा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये आपसे मिलकर कुछ सर, मैंने कितनी देर पहले बुलवाया था जी, तो फिर आप आए क्यों नहीं? मसरूफ था सर। दफ्तर के वक्त में आप सिर्फ दफ्तर के मुलाजिम हैं, यू अंडरस्टैंड? सर मैं दफ्तर के वक्त में दफ्तरी का काम कर रहा था। ये आपका सबके साथ ये रवैया, यही अंदाज? अरे छोड़िए डैडी, और टिश्यू रखिए स्टार्ट। थैंक यू। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि कैसकेट वाली सही नहीं बना ना, दोबारा बना। हाँ ध्यान से। वाह, देख मैं सोच रहा हूँ इसको प्रिंटिंग में मैं थोड़ा डिफ्यूज कर दूँ। बहुत अच्छा बनेगा, लेटर भी उभर आएगी। यार ये सुना है कि मिस सोनी अपने शोहर से तलाक लेकर आई। अच्छा, वैसे यार उम्र तो बहुत कम लगती है। यार महमूद, यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए ना तलाक और शादी बिल्कुल इस तरह जैसे घर या गाड़ी बदल लो, और घर या गाड़ी बदलने के लिए भाई साहब मेरे मर की कोई फायदा नहीं होती है। एक बात है, लड़की है बाप कायदे की, ये बात तो है, लड़की है कायदे की। कम से कम अपने बाप से तो बेहतर है ना। तो तकबर तो नहीं है। ऐसे यार बदकिस्मत ही होगा जिसने छोड़ दिया इतनी दौलत की अकेली मालिक। यार हो सकता है कि वो उससे भी ज्यादा दौलतमंद हो। हो तो सकता है। जी जी आइए आइए, आपने क्यों जहमत की, हमें बुला लिया होता। अर्शद साहब से काम है जी बुलाती तो नाराज हो जाते, ऐसे तो मेरा साथी काम। मैं भी फरमाइए। आपको इंटीरियर डेकोरेशन से कुछ इंटरेस्ट वगैरह? सोनी कौन सा ऐसा काम है जो उनको नहीं आता। आपने बिल्कुल सही शख्स का इंतखाब किया। Really? In your heart. ऐसा है कि हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें आप कल ही से काम शुरू कर दीजिए। सॉरी बस सोनी, मुझे लगता है कि आप भी अपने वालिद के से हर आदमी को डिक्टेट करने की आदी हैं। बात ऐसी कि मेरे पास बहुत काम है, आप किसी और से करवा दीजिए। अरे अरे आप तो नाराज हो गए। चाहे तो हमारे साथ पीना पसंद करेंगे ना, मैं गाड़ी भेज दूंगी आपके घर। वो मेरे पास काम क्योंकि बहुत है तो मैं दफ्तर ही में होगा। तो फिर शाम 6 बजे मुलाकात करें। ठीक है। तेरे से उसने को बात की? खुल के तो कोई बात नहीं की, लेकिन खैर इतना तो अंदाजा है ना मुझे कि वो बार बार मेरे मुताबिक पूछना चाहती है और मैं मजाक पर टाल जाता हूँ। देर होगी। अच्छा ओके बाय बाय। बाय। कहाँ चलता हो? हाँ या भाई
आपसे इतना कमजोर है आपका? तो कहाँ जाना था? मैं बिल्कुल भूल गया था। तो आप बता दीजिए कहाँ जाना था? वो आपके साथ एग्जीबिशन चल रहा है ना। चले, शुक्र कुछ तो याद आया। देखो बेटा, बात ऐसी है कि तुम्हारे अब्बू जो है ना, वो आजकल एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो फिर हम आपके लिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? क्या बोल रहे हैं? हम आपके लिए कोई अच्छी सी चीज ले आएंगे, ठीक है? इसे आपकी जरूरत है। दफ्तर के बाद कुछ तो वक्त दे इसे। अच्छा, तो ये आप हैं जो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। जमाल, देखो नसरीन, तुम अपना ये रवैया बदल डालो, समझी? जमाल आप बाहर जाओ, हम आपके अब्बू से बात करेंगे। जी अम्मी। अब बताओ। मैं क्या करूं? तुम बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो। देखो अर्शद, तुम रात को देर तक घर से गायब रहते हो। घर के मुताबिक कुछ बात करो तो दिलचस्पी नहीं लेते। खर्चा भी जाता जा रहा है। कहो तो तुम्हें गुस्सा आता है। खुदा के वास्ते मेरे नहीं तो अपने बेटे जमाले का कुछ ख्याल करो। आपके ख्याल में मैं ये सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? बोलिए, किसके लिए कर रहा हूँ? लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि मेरी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम। अगर आज तो मेरे साथ ना होती तो मैं पता नहीं कहां से कहां होता। अर्शद, अल्लाह का शुक्र है हम बहुत सूझे अच्छे हैं। हम अब भी अच्छी हालत में हैं। कि तुम्हें एकदम अमीर बनने का भूत क्यों सवार हो गया है? हमारी सबसे बड़ी दौलत जमाल है। इसकी तालीम के मुतालिक सोचो क्यों उनके सीधे चक्करों में पड़ते हो? नहीं सुनी मुझे तुम्हारी नसीहतें, नहीं सुनी। तुम्हें मालूम है कि मैं नसीहतें सुनने का आदी नहीं। ऐसा आइंदा अपनी ये बकवास अपने पास रखो। सोल म्यूजिक सुना कैसा लगता है? कभी यूरोप गए हो? क्यों? सुनिए, जगह में क्या रखा है? सैर और तफरीह का समझ तो कंपनी के साथ होता है ना। और आदमी अगर अकेला हो, कंपनी ना हो, तो फिर सैर और तफरीह के बजाय वो किसी कोने में बैठ के वक्त गुजार सकता है। अच्छा, सब दोस्त मैं तुम्हारे साथ चलूं सोना? तुम्हारे साथ भी और जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? मैं जगहों को कहाँ देखूंगा? मैं तो तुम्हें देखता रहूंगा। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू जरूर ढीला है। मगर मोहतरमा, इसका अब तक कोई इलाज नहीं कर सका। चीज का इंतजाम कर लिया मैंने। तुम्हें कल डैडी ने हेड ऑफिस में बुलाया। तो बाबा, तुम्हारे डैडी से मुझे बड़ा डर लगा। मिस्टर, मेरे डैडी तुम्हें कुछ नहीं। मैं तुमसे तुम्हारी जाती जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? जी। घर में और कौन कौन है तुम्हारे साथ? क्या सोच रहे हो? जी, कृष्ण से वो फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ। और तुम्हारे वालिदैन? इंतकाल हो चुका है।
शादी जी हुई थी क्या मतलब? बात ऐसी है कि मेरे वालिदैन ने वो अरेंज मैरिज कर दी थी, तो बात बनी नहीं तो अलग हो गई। ये मेरी तलाक? तलाक। बस आर्टिस्टों के साथ यही एक प्रॉब्लम है। देखो बेटे, सोनी मेरे लिए सब कुछ है। राहिल और सोनी मेरे दो ही बच्चे हैं। सोनी को वो पिछले दिनों कुछ वजूहात की बिना पर अपने खामन को छोड़ना पड़ा। मेरा ख्याल है सोनी और तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। वैसे भी राहिल अब छोटा है। मुझे भी एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो कारोबार में मेरा साथ दे, मेरा हाथ पटाए। क्या ख्याल है? सर, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी इज्जत अफजाई है। गुड। आपकी और सोनी की शादी पक्की। आप लोग कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं और वापस आकर अपना तमाम कारोबार संभालें। गुड। और कैंटीन की रवानगी है। Hey, what are you thinking? कुछ नहीं। देखो जी, अभी अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट निकाल दो। अब तुम बहुत बड़े आदमी हो। तो क्या बात है? ऐसे कुछ लोगों के पैसे नहीं रखते, उनको अदा किए वक्त में छोटी सी बात से परेशान हो। हाँ, देखो ये फॉर्मेलिटी जो तक होता है, तब दूर करो। जरूर चेकबुक और इस अकाउंट को अपना समझो। एकदम अम्मी बनने का भूत क्यों सवार हो गया? पैसे जाता जा रहा है। कहो तो तुम्हें गुस्सा आता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो मेरी ये सभी वापस कर दे। बच्चे के सामने मकानदार किराया मांगने आता है, धोबी आता है, दूध वाला आता है, 3 महीने का बिजली और गैस का बिल है। ये फजूल खर्ची कब छोड़े? हमारी सबसे बड़ी दौलत जमा लिया। इसकी तालीम के मुताबिक सोचो क्यों उनके सीधे चक्कर में पड़ते हो? सोए विकल्प नहीं आ रही। देखो आखिर तुम्हारा सब प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, कह दिया कि नींद नहीं आ रही। देखो अर्शद, मैं बहुत खुले दिमाग की लड़की हूँ। तुम बगैर किसी हेजिटेशन के मुझे बता सकते हो। मैं हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कह दिया ना कि कुछ नहीं। फिर एक काम करो, क्या? तुम ड्राइंग रूम में बैठ के सोचो। मैं अनडिस्टर्ब सोना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि बेडरूम आराम के लिए और ड्राइंग रूम बैठकर सोचने के लिए। ठीक है। सुनो, क्या? क्या वाकई तुमने अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दी है? हाँ,
आपको याद आ रही है? नहीं। अभी क्या बोल रहा है राम, तुम फिर आ गया। हम तुमको कितनी बार बोला हमको जमाल का पता नहीं मालूम। स्कूल का नाम ही नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब। चाचा, मैं आपको खुल के बता ही देता हूँ। मैं दरअसल जुमान का बदकिस्मत बाप हूँ। तुम किसको बोलता है साहब? हमको तो पहली मुलाकात में पता था। पर एक बात बोलूं साहब, तुम बदकिस्मत हो या नहीं, पर तुम आदमी अच्छा नहीं हो। चाचा, इंसान ठोकर खा के ही समझता है जमाल मेरे लिए क्या है। इसका अंदाजा मुझे जमाल से दूर रह के हुआ है। जमाल के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। खुदा के वास्ते सिमी चाचा, किसी तरह से मुझे जमाल से मिलवा दीजिए, किसी तरह से। अभी क्या बोलता है साहब, तुम ऐसा करो, अपना पता दे जाओ, जमाल आएगा तो हम तुमको इत्तला दे देंगे। हाँ जरूर। चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटे। वालेकुम। जमाल जमाल जमाल, मैं तेरा अब्बू, मुझे पहचाना नहीं? अच्छा नहीं चाचा, मैं बाद में आऊंगा। अच्छा बेटे। तुम अपने अब्बू से नाराज हो? तुम नाराज होना चाहिए। तुमसे गलती हुई ना, हम शर्मिंदा हैं। जवान बेटे, जवाब दूंगी, ये तुम्हारे बाबा है, बुरी बात है बेटे। कर लो बात ना बेटा, कर लो। ठीक है, तुम अब्बू से बात नहीं करना चाहते, चलो तुम नहीं रोकेंगे। रजिस्ट्री आई है आपके नाम, बाकी क्या बात था? हाँ, यहाँ पर दस्तखत कर रहे हैं। ये रजिस्ट्री मेरे नाम क्यों आई है? मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत सदमा होगा, लेकिन क्या किया जाएगा। हर इंसान को एक जिंदगी मिलती है और उसे रोकर नहीं, हंसकर गुजारा जा सकता है। मेरे कुछ ख्वाब हैं जो तुम्हारे साथ रहकर पूरे नहीं हो सकते। इस खत के साथ तलाक के कागजात हैं, 2 लाख रुपए का एक चेक भी है। कोई घर लेकर आराम से रहो और जमाल की पढ़ाई का ख्याल रखो। मैं और पैसे भेजूंगा, मुझे तलाश मत करना, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ।
देखो अरशद, मैं कारोबारी आदमी हूं, नफा नुकसान को अच्छी तरह समझता हूं। मैं अब ये मजीद हरगिज नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करो। गलती मेरी थी, नाली की ईद को चुबारे पे लगाने की कोशिश की थी और मैं नाकाम रहा। अगर तुम यहां रहना पसंद नहीं करते तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है। किस चीज की कमी है इस घर में? खैर, कुछ दिन और सोच लो। नहीं डैडी, अब मैं उनके साथ एक मिनट नहीं रह सकती। मेरे तो आज साहब जवाब दे रहे हैं। मुझे इनकी सुर से नफरत हो गई डैडी। ये किस तरह पागल हो जाएगा बेटे? पागल होने में क्या कसर रहेगी डैडी? 8 लाख, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब क्यों आई हूं यहाँ? कोई ताल्लुक तो है ना मेरा इस घर से? ताल्लुक तो तुमने उस वक्त भी नहीं रखा जब होना चाहिए था। ये तस्वीर अब भी ये जमाल के बाप की तस्वीर है। यही ताल्लुक तो है हमारा। बहुत कमजोर हो गई हो नसरीन। हम गरीब लोग हैं, तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है, तुम्हारे सिर पे क्या हुआ? मैं तो खत्म हो चुका हूं। अब तर्स करने से कोई फायदा नहीं है नसरीन। तुमने हमेशा मेरी बात मानी थी। एक बात और मान लो, तुम से कहो कि एक दफा मुझसे बात कर ले, सिर्फ एक दफा। अब तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, दौलत से खरीद लो एक बेटे की मोहब्बत। बेटा, तेरे अब्बू बहुत नादिम है तुझसे, बहुत नादिम है, लेकिन इसलिए तो तेरे पास चलकर आए हैं। आओ, अबू के गले लग जाओ। जमाल, एक दफा अबू से बात तो कर लो बेटा। यार ऐसी भी याद आ रहा है। एक दफा देख तो लेना मेरी तरफ। नसीम, तुम्हें कौन है ऐसे कि मुझसे बात कर ले? जमाल बेटे, कर लो बात। तुम तो अच्छे हो, तुम्हें तो अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जमाल, वाकई कसूरवार हूं। मुझे माफ कर दे बेटा, अपने अब्बू को माफ कर दे, माफ कर देना। देख, अब्बू तुझसे माफी मांग रहे। एक दफा बोल लिया, मेरी तरफ देख तो ले। मैं तेरा अब्बू हूं, मेरा अब्बू। बोलो ना जमाल, मेरी बेटी, मुझे माफ कर। बोलो ना, बोलो ना जमाल, बोलो ना, देखा तुमने, देखा
हो रहा है हर्षद। मैं अभी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। तुम कल आना, तुम ले जाना अपने साथ। तुम सच में भी नसी? तुम बाप हो उसके, तुम्हारा भी हक है उस पर। नसी, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारे लिए। अरशद, इधर आओ। क्यों आए उस घर में? जी, मैं समझा नहीं। मैं सोनी के पास। सोनी यूरोप चली गई है। अच्छा ही हुआ। काफी मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है। परेशान? तुमने अपनी ही नहीं, हमारी जिंदगी भी जहन्नम बना दी है। फाका ज़्यादा लोगों को खाने को ज्यादा मिल जाए तो उसे हजम नहीं कर पाते। आप ठीक कहते हैं। मेरा भी इन दीवारों में दम घुटने लगा है। अब इन दीवारों को छोड़कर हमें और जलील करोगे? मैं और राहिल भी कल जा रहे हैं। अब तुम अकेले सर टकराओ इन छतों से, इन दीवारों से। यही चाहते थे ना तुम? यह सब कुछ तुम्हारा है। टेक इट। आओ बेटा। बेमान, चलो मेरे अब्बू के साथ। जवाब दो। जाएगा, चल रही है आपके साथ। वादा किया, इसने वादा किया।
और आओ, कम ऑन, जल्दी आओ। जमाल,